नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। ये कैप मुझे अभी अभी आधे घंटे पहले गिफ्ट में मिली है और इस कैप को मिलते ही मुझे लगा कि इस कैप को लगा के आज वीडियो बोला जाए। ये कैप की भी अपनी बड़ी बड़ी कहानी है। मेरे दोस्त हैं, बिल्कुल मेरी आत्मा है, हैदर, मोहम्मद हैदर, इतने बढ़िया लॉयर हैं वो। उन्होंने मेरी बड़ी मुसीबतें हल करी हैं। जब योगी आदित्यनाथ जी डंडा लेके मेरे पीछे पड़े हुए थे, 6 इंस्पेक्टरों की टीम बनी थी ईओडब्ल्यू की, तो हैदर जी LLM टॉपर हैं जामिया के, तो उन्होंने वो ड्राफ्टिंग कराई थी। तब से लेकर आज तक मुझे डर ही नहीं लगता। मैं लगता है कि भाई तुम STF वालों आ जाओ, ईओडब्ल्यू आ जाओ, मेरे पास एक बहुत पढ़ा लिखा लॉयर है जो मुझसे एक पैसा नहीं लेता और ये गिफ्ट, इस तरह के गिफ्ट भी देता रहता है। तो ऐसा भाई आपको मिलेगा नहीं। अभी अभी हैदर भाई निकले हुए थे कि लखनऊ में गरीबों को कंबल बांटने के लिए 200-250 उन्होंने कंबल बांटे। तो मेरे को फ़ोन किया, मेरा ऑफिस खुला हुआ था, तो बोले चलिए चाय पीते हुए जाते हैं। आए, ये कैप आपको याद होगा, आप मेरे जितने श्रोता और लखीमपुर के जितने वीडियो थे उसमें आपने ये कैप देखी होगी मेरी। तो ये कैप लखीमपुर में भी हैदर भाई मेरे संग गए थे, तो मैं उनकी कैप उधार ले लेके चलाता रहा था और मैंने कहा कि लोग मेरी कैप की बहुत तारीफ़ कर रहे थे, तो हैदर भाई ने कैप मुझे गिफ्ट कर दी। ये उन्होंने रूस से मंगाई थी और वो इतने नायाब हैं। कभी आप लोगों से, आप चूँकि हैदर भाई के कई सारे किस्से सुन चुके हैं उनकी दयालुता के, कभी संपर्क में रहे, जो लोग, बहुत सारे लोग संपर्क में रहते हैं, कई दुनिया के कई जगह से उनको मेल लाते रहते हैं। अजीब हैं। उनके पास पेन कम से कम 1000 पेन होंगे, 100 से ज़्यादा, 150 कैप होंगी, 250-300 शर्ट्स होंगी एक ही कलर की और 1000 से ज़्यादा टाई होंगी। तो वो एडवोकेट हैं और ढेर सारे काम करते रहते हैं। खैर, मैं, आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ कैप की बात लेके बैठ गया, पॉलिटिकल स्टोरी सुनाने बैठा था आपको। और ये कैप की कई सारी बढ़िया बढ़िया घटनाएं हो गई। आज न्यूज़ 24 वाले आए थे 2 दिन पहले, उन्होंने मेरे को योगी गोरखपुर क्यों पहुँचे ये मेरा इंटरव्यू किया। आज NDTV से फ़ोन आया और मेरा सपना था, NDTV चैनल मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो NDTV से फ़ोन आया। सौरभ स्टार रिपोर्टर हैं NDTV के, उन्होंने कहा कि हम बात करना चाहते हैं पॉलिटिकल आपसे। तो विधानसभा के सामने योगी गोरखपुर क्यों पहुँचे, ये NDTV पे आज उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। 9 बजे वो वायरल हुआ, तमाम देश से मेरे पास फ़ोन आए बधाई के। खैर, ये तो किस्से हो गए मेरी अपनी निजी ज़िंदगी के। एक बड़ी घटना घट गई तो मुझे लगा रात को बता दूँ। भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव से हिसाब किताब बराबर कर लिया। बहुत सारे उन्होंने विधायक तोड़े थे, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य, बड़े खुश थे अखिलेश यादव की, देखो हमने सेंधमारी कर दी। तो बहुत दिनों से ऑपरेशन अपर्णा यादव थोड़ा अधर में अटका हुआ था। तो मेरे को अभी भी जानकारी मिली थोड़ी देर पहले, देर रात में, कि अपर्णा यादव को बीजेपी में लाने का ऑपरेशन बीजेपी ने पूरा कर लिया है और संभवतः कल, यानी दिन बुधवार है, तो बुधवार की सुबह, मैं रात में वीडियो बोल रहा हूँ, तो बुधवार की सुबह अपर्णा यादव जो है वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगी, ऐसी मेरी सूचना है। 2 और बीजेपी के विधायक उनके साथ जा सकते हैं, तो एक बड़ा मैसेज देंगे कि देखिए अपर्णा यादव हमारे साथ आ गई। फिर बीजेपी के तमाम नेता कहेंगे देखो यादव परिवार एकजुट रह नहीं सका और अपर्णा हमारे साथ आ गई। इससे पहले शिवपाल के लिए भी बड़ी कोशिश कर चुके थे वो। शिवपाल यादव को तो राजपाल बनाना और 50-100 करोड़ रुपए देना, इस तरह के बड़े ऑफर आते रहते हैं। लेकिन शिवपाल कितना भी अलग रहे, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को प्यार बहुत करते हैं वो। तो कभी कभी ना परिवार में भी रिश्तों में बड़ी तलखी हो जाती है। ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, आप जिसको बहुत प्यार करते हैं वो कब क्षण में आपसे दूर हो जाए। जैसे सरोजनी नगर में हो रहा है, मियाँ बीवी आपस में लट्ठम लट्ठा हुए पड़े हैं। दयाशंकर सिंह कहते हैं मुझे टिकट मिल जाए, बीवी मिनिस्टर है स्वाति सिंह, वो कहती है मुझे मिल जाए। तो ये राजनीति है, ये रिश्तों को दूर करती है और राजनीति में नेताओं को भरोसा नहीं होता। मैंने पहले भी एक किस्सा आपको सुनाया था ना, वो बड़ा मज़ेदार लगता है मुझे, कि एक नेताजी खड़े हुए थे और उनका बेटा ऊपर खड़ा हुआ था। नेताजी बोले कि बेटा कूद जा, मैं पकड़ लूँगा। अरे बोले क्या बात कर रहे हैं पापा, इतने ऊपर से कहीं? आप बोले क्या तुझे अपनी बाप पे भरोसा नहीं है? कूद जा, मैं पकड़ूंगा। बेटे को लगा बाप है वो कह रहा है, तो बेटा कूद गया, बाप ने हाथ हटा दिया, बेटा गिरा और पैर टूट गया। बेटे का पापा आपने ये क्या किया? बोले बेटा जिंदगी का पहला सबक सिखाना चाह रहा था कि अगर बाप नेता हो तब भी बाप की बात पे भी भरोसा मत करना। तो ये किस्सा है जो नेताओं के बारे में आमतौर पे कहा जाता है। तो ये रिश्ते नाते प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, इस स्टाइल में राजनीति चलती है। लेकिन अपर्णा यादव तेज तर्रार नेता हैं, बहुत समाज सेवी हैं, गायों के लिए, जानवरों के लिए बहुत सारा काम करती रहती हैं, बहुत अच्छी गायिका भी हैं, मेहनती हैं, युवा हैं, जुझारू हैं। समस्या ये है कि अखिलेश यादव से उनकी पटती नहीं थी परिवार में।
अब वो दिरानी जेठानी का झगड़ा हो या जेठ जी से कुछ मुंह फुलाने वाली बात हो, तमाम बातें उनके परिवार में चलती रहती थी। नेताजी ने कई बार सामंजस्य बिठाने की कोशिश करी। अपर्णा यादव चुनाव लड़ना चाहती थी, कैंट से लड़ना चाहती थी। अब बीजेपी में पेच ये फंस रहा है कि दिनेश शर्मा उनकी हवा खराब है कि किसी ऐसी वैसी सीट से लड़े, हारे तो उप मुख्यमंत्री जी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। वैसे ही परेशान है, डिप्टी सीएम जरूर थे लेकिन चलती जलती जलाती ज़्यादा नहीं थी, और योगी के आगे वैसे भी किसी की चलती नहीं थी, सिर्फ ठाकुर हैं तो कंसीडर हो जाता था मामला। तो अब वो दिनेश शर्मा भी चाह रहे हैं कि सुरक्षित सीट मिल जाए, कैंट मिल जाए। रीता को भोगड़ा जोशी भी अपने बेटे के लिए अड़ गई हैं, यहाँ तक अड़ गई। उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफा दे दूंगी पार्लियामेंट से, अगर आपको ये शर्त है कि सांसद अपने बेटे को नहीं लड़ा सकता, मैं इस्तीफा दे दूंगी, लेकिन मैं अपने बेटे मयंक को कैंट से लड़ाऊंगी। अब बीजेपी की बड़ी पेच फंसे हुए हैं, और एक बड़ी मजेदार बात यह आ रही है कि समाजवादी पार्टी भी निगाह लगाए हुए है कि अपर्णा यादव अगर जाती हैं बीजेपी में, जो लगभग तैसा बताया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी दांव लगा रही है कि रीता बहुगुणा सपा में आ जाए और रीता बहुगुणा को फिर अपर्णा के मुकाबले कैंट से लड़ा दिया जाए। तो ये कहा ना, ये प्यार वफा रिश्ते नाते सब राजनीति में कुछ नहीं चलते। तो राजनीति बड़ी उफान पर है। अपर्णा यादव का बीजेपी में जाना समाजवादी पार्टी को इस दृष्टि से झटका लगेगा कि यादव परिवार की बहू हैं, वो अगर चुनाव से पहले जा रही हैं तो निश्चित रूप से वो यादव परिवार, जो किसी ज़माने में देश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार माना जाता था, लालू यादव से भी बड़ा परिवार माना जाता था, उस परिवार के अंदर कहीं टूट होती है तो इसकी गूंज दिखाई पड़ेगी। एक संदेशा बीजेपी की आईटी सेल इस मामले में बहुत मशहूर है, मुस्कुरा के कहेंगे कि वो तो हमारे आगे 3 नेता ले गए, हम तो उनके घर को ही तोड़ के ले आए। तो इस तरह की बातें हमको राजनीति में सुनाई पड़ती रहेंगी, कुछ दिनों में उम्मीद लग रही है। लेकिन प्यार वफा और नेताओं का आना जाना, ये सब इस चुनाव में अभी खूब देखने को मिलेगा। 23 तारीख को ऑपरेशन अमित शाह शुरू हो रहा है। अमित शाह जी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बाबा जी को तो ठिकाने पैरी लगा दिया, गोरखपुर भेज दिया। तो बाबा जी बेचारे को, जो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, उनको तो योगी जी को बिल्कुल एक छोटे से शहर में सीमित कर दिया। मुझे बहुत तरस भी आता है, मतलब जो तानाशाह स्टाइल में राजनीति करता है वो बेचारा इतना सीमित हो जाए, छोटी सी जगह में चला जाए। तो अब तो योगी आदित्यनाथ की जो छवि है, स्थिति है, जो बातें उनकी मीम बन रहे हैं, जो उसमें तरस ही खाया जाता है। कभी एक तो शेर आया वीडियो बनते थे, अब वो छोटे से शहर गोरखपुर में चुनाव लड़ेंगे। तो राजनीति में कहता हूँ कभी भरोसा नहीं होता है। वो जो नौकरशाह बड़े परेशान है, जो दिन भर योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द घूमा करते थे, सलाह दिया करते थे, आजकल वो नए ठौर ढूंढ रहे हैं। कई सारे अखिलेश यादव के करीबी आने की जुगाड़ उठा रहे हैं। जो अखिलेश यादव के थोड़ा सा करीबी है उससे संपर्क कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं। तो निष्ठाएं कितनी जल्दी बदलती हैं राजनीति में, इसका कोई भरोसा नहीं है। सुबह नेता एक पार्टी में दिखाई देगा, दोपहर को दूसरी, शाम को रात में तीसरी पार्टी में। तो इन दोनों मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नेताओं से दूर रहिए। कोरोना बहुत फैल रहा है, तो नेताओं के भरोसे मत आइए, इनकी रैलियों में मत जाइए। इन्हें कोरोना होगा तो ये मेदांता में इलाज कराएंगे, और ईश्वर ना करे अगर आप बीमार होंगे तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो मस्त रहिए, परिवार के साथ रहिए, और वोट करते समय ध्यान रखिएगा, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, तालिबान, दाढ़ी, छोटा पजामा, इन चक्कर में आप पड़ गए ना तो कोरोना में फिर गंगा मैया में सैकड़ों लाशें तड़पती नजर आएंगी। परिवार को फिर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बच्चों को फिर दवा नहीं मिलेगी, और स्कूल में फिर पढ़ाई नहीं होगी। ये नेताओं की वो फर्जी बातें हैं जिन पर ये अपना काला चेहरा छुपाते हैं। इनसे दूर रहिए, चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़िए। सोचिए कि 5 सालों में कहाँ आपके आसपास कॉलेज बने, सड़क बनी, एक्सप्रेसवे बने, मॉल बने, कैंसर के हॉस्पिटल बने, स्कूल खोले गए, या क्या क्या काम हुआ। ये धर्म, जाति, इन सब से ऊपर उठ के सोचेंगे तो एक नया हिंदुस्तान, नया प्रदेश बनाएंगे। थम्स अप। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। यही वो चैनल है जो आपको सच और सिर्फ सच बताएगा। थैंक यू।